हेलो स्टूडेंट, जो छात्रों ने नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा था, पेपर दिया था, तो यहाँ पर ये नवोदय विद्यालय का एक पेपर है और मेरे एक छात्र ने जो है कि पेपर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इन्होंने जो है कि कितना प्रश्न सही किया है। तो मेरे तो ऐसे पढ़ने के लिए हमारे कोचिंग में बहुत से छात्र आते थे, लेकिन अभी के टाइम पर सभी गायब हैं। बस एक ही छात्र ऐसा है जो कि पेपर दिया है और यहाँ पर आया है कि सर देखिए हमारा कौन कौन सा पेपर सही है। तो इनका हम पेपर जो है कि अच्छे से मिलाने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि इन्होंने कितना प्रश्न सही किया है। तो सबसे पहले हम हिमांशु से पूछना चाहेंगे कि आपका पेपर वैसे गया तो गया, कैसा गया, आप बताइए हमारे साथ। हिमांशु, आप ये बताइए कि आपका पेपर जो है वह कैसा गया। बहुत अच्छा गया है। चलो अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हिमांशु बोल रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आइए अब हम पेपर को चेक करते हैं कि देखते हैं कि इन्होंने कितना प्रश्न जो है कि किया है, सही किया है। तो छात्रों, ये है हिमांशु का पेपर और ये इनका रोल नंबर है। इन्होंने अपना रोल नंबर सही तरीके से भरा है और अपना नाम भी भरा है और सब कुछ इन्होंने सही तरीके से भरा है, ठीक है। और यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक है, तो यहाँ पर जो है सो है आपके सामने है और इसका समय 2 घंटा है, ठीक है। तो इनको जो है कि परीक्षा को हल करने के लिए इनको समय मिला था 2 घंटा। और इधर जो भी चीज़ें हैं इनको हमने पहले ही बता दिया था, किसमें क्या क्या करना रहता है आपको और क्या क्या नहीं करना रहता है, सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सही रहेगा आपका प्रश्न क्वेश्चन, उसको आपको ऐसे ब्लैक करना था। तो क्या हिमांशु आपने इसको ऐसे ब्लैक किया था? हाँ। थोड़ा तेज में बोलो कि सुनाई दे। हाँ। ठीक है। तो हिमांशु बोल रहे हैं कि हाँ हमने इसको ऐसे ब्लैक किया था, जो प्रश्न था, ठीक है। तो चौथा नंबर पर है ये, जो भी है इसको छोड़िए, आगे चलिए। तो यहाँ पर इनको टाइम दिया गया है, परीक्षा की अवधि 11:30 मतलब 11:30 AM से 1:30 PM तक। तो क्या ऐसा समय था? मुझे लगता है आप सुबह 4 से गए थे ना? यस सर। 9 बजे का था। चलिए, यहाँ पर ये टाइम बदलता रहता है। तो और इसमें आपका 3 खंड थे, ठीक है। पहला खंड था मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा खंड था अंकगणित और तीसरा खंड था भाषा परीक्षण। तो 50 नंबर 25-25। तो यहाँ पर जो था सो था, तो यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण था, अंकगणित, भाषा परीक्षण। तो आई होप कि आपको ये सब भी समझ में आ रहा होगा किसमें क्या क्या करना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और इस पहले प्रश्न को देखेंगे कि हिमांशु ने कैसे किया है और कैसे नहीं किया है। तो ये है इनका पहला प्रश्न, खंड पहला मानसिक योग्यता परीक्षण का। तो हिमांशु आप ये बताइए कि इसमें आपने टिक सही कौन सा किया है। यहाँ पर इन्होंने टिक ये लगाया है, ये बोल रहे थे कि हमने कौन सा किया है। तो हिमांशु आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? आप ये पेन लीजिए, बताइए कौन सा था। ये ए। अच्छा, तो हिमांशु ने इसमें टिक ये लगाया था क्योंकि इनका कोई छात्र शायद नकल वकल मार रहे थे, तो इसके कारण इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो देखिए, कोई नकल मार रहा है तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादातर करके जो आपका सही है उसी को टिक करना था, ताकि हम भी समझ पाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, पहला का ए आपका सही रहेगा, बिल्कुल इन्होंने सही जो कि क्वेश्चन किया है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये आपका है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में आपने कौन सा सही किया था, टिक बताइए आप। सी। चलिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने आप अपना जो है कि दूसरे का सी किया था, बिल्कुल सही किया है इन्होंने। अब इनका आ गया तीसरा प्रश्न, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने कौन सा किया है बताइए। डी। चलिए डी, ये भी देखिए डी वाला, ये भी इनका बिल्कुल सही प्रश्न था, इन्होंने सही किया है। आगे चलते हैं अब। तो इसमें आपने कौन सा किया था? डी। प्रश्न नंबर चौथा है, तो चौथे का इन्होंने डी लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। तो देखिए डी वाला ही आपका सही होगा क्योंकि ये सबसे अलग है, ठीक है। जो सबसे अलग थी वह इन्होंने किया है। अब इसमें देखिए क्या करना था कि आपको जो इनके समान थी, इसके समान जो आकृति थी, चित्र था, उसी को आपको सही करना था। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा, इसके समान आकृति आपको ढूंढनी है। तो कौन सा सही होगा? चलिए हिमांशु से हम पूछते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही था आपका? ए। हाँ, ए वाला बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसके समान है। चलिए छठवें को हम देखते हैं, इसके समान कौन सा है आकृति? सी। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। और सातवें की तरफ चलते हैं, सातवें का कौन सा सही है? बी। चलिए सातवें का बी है, बिल्कुल सही है। अब आठवें की तरफ चलते हैं, आठवें का कौन सा सही होगा? बी। चलिए आठवें का बी होगा, ये भी बता रहे हैं कि आठवें का बी होगा, बिल्कुल इन्होंने सही किया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब हम खंड भाग तीसरे में। तो ये इनका आ गया भाग तीसरा। इसमें क्या करना था आपको कि इस आकृति को आपको पूरा करना था, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा? 9वें का प्रश्न नंबर बी।
हाँ देखिए बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने, क्योंकि ये जब ऐसे है तो हमें ऐसी वाली आकृति चाहिए, तो ऐसी आकृति यहाँ पे बी में है, तो इसलिए ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 10वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10वां आपका कौन सा सही होगा? सी। चलिए बहुत बढ़िया किया है आपने, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए छोटा पाई है, तो हमें भी इस साइड में छोटा पाई चाहिए, उसमें 4 प्लस का चिन्ह होना चाहिए। नीचे देखिए दोनों बड़ा बड़ा है, इसमें देखिए ऊपर देखिए छोटा है, तो इस साइड भी छोटा होना चाहिए। जैसा आकृति चाहिए था हमें वह आकृति सी में है। यह आकृति, ये जो चित्र है इस पैटर्न को पूरा कर देगी। तो आई होप कि आपको 10वां प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 11 की तरफ चलते हैं। तो 11 का कौन सा पूरा करेगा आप बताइए? ए। चलिए 11 को ये बता रहे हैं एक पूरा करेगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसको पूरा करें, सारे चित्र सारे आकृतियां, तो ऐसे आकर के इसको पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये जो ए वाला है, ए इसको पूरा कर देगा। तो आई होप कि प्रश्न नंबर 11 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 12 की तरफ। तो छात्रों ये 12वें का कौन सा सही होगा, ये बताइए आप हिमांशु, कौन सा सही होगा? बी। बी। तो यहाँ पर जो 12वें का बता रहे हैं बी, यह भी इनका बिल्कुल सही है। चलिए आई होप कि आपको तीसरा भाग भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे में चलते हैं और पूछते हैं कि इनसे चौथे का आपने कौन सा सही लगाया था, कौन सा आपका सही होगा। तो अब जैसे जैसे आगे आपका प्रश्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको कठिन भी लगता हुआ चला जाएगा। तो चलिए बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा? बी। बी सही होगा। तो इन्होंने देखिए बी में टिक लगाया है, तो हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक है, एक बार ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके हिसाब से 1 0 भी दिया गया है। अब दूसरे में क्या हुआ है, 2 बार ये मोड़ा गया है 2 0, ये 3 बार मोड़ा गया है 3 0, तो 4 बार मोड़ा जाएगा और 4 0 होना चाहिए। तो 1 मोड़ 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 0 है। तो बिल्कुल इन्होंने जो बी पे लगाया है टिक बिल्कुल सही लगाया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो इसमें कौन सा उन्होंने लगाया है उनसे पूछ लेते हैं। बताइए आपने इसमें कौन सा लगाया है? डी। तो चलिए डी वाला भी देखिए बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, पाँचवें के बाद यहाँ पर शून्य लिया है, उसी हिसाब से मतलब ये घटते गया है, तो उसी के हिसाब से शून्य भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर एक आया है बिल्कुल 4 है, इसमें जो है कि शून्य है, मतलब वाइट बिंदु है, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो 15 का कौन सा सही होगा वह आप बताइए हमें। बी। तो यहाँ पर इन्होंने बी लगाया है प्रश्न नंबर 15 का। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 15 का हमारा होगा वह बी वाला बिल्कुल हमारा जो है कि यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर इनका बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं और 16 को देखते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। इसका बताइए आप। डी। इसका डी सही होगा। एरो इस साइड गया है, अब इसमें क्या है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, उसी प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, उसी प्रकार से इधर 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 इधर, बिल्कुल सही किया है इन्होंने। प्रश्न नंबर 16 भी इनका सही था। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो इन्होंने प्रश्न नंबर 17 में कौन सा किया है उस प्रश्न को भी अब हम देख लेते हैं। तो अब हमारा आ जाता है भाग 5वें। तो प्रश्न नंबर भाग 5वें में हमारा आ गया प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में कौन सा सही होगा हिमांशु आप बताइए। ए। तो यहाँ पर ए इन्होंने लगाया, क्या ए वाला सही है? तो हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एरो है, अब इस साइड में ब्लैक है, फिर उसी प्रकार से एक एरो एक ब्लैक इस साइड में है, एक ब्लैक उस साइड में है, अब उसी प्रकार से ये इस साइड में है, तो एक ये इस साइड में है, एक उस साइड में है। तो इन्होंने जो टिक लगाया है वह बिल्कुल ही यहाँ पर सही लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाइट ये जो है आपका ब्लैक इधर उधर घुमा है, बराबर गया है इधर उधर। चलिए ये भी बिल्कुल इनका सही है। ठीक है, यहाँ पर सी वाला भी हो सकता है, तो इसको हम एक बार फिर से चेक करते हैं। ये दोनों को साइड ऊपर नीचे, ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पर पहले आया है हमारा वाइट वाला, मान के चलिए ये देखिए ये पूरा है, इस साइड में ये क्या है, पूरा नहीं है ये, पर ये वाला है। तो उस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा हम परिवर्तित करेंगे, तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अभी के टाइम पर देखिए हम देखते हैं इसको ऐसे, तो यहाँ पर ये वाइट है। ठीक है, तो उस पर जो होगा हमारा पहले वाइट वाला आएगा, फिर बाद में हमारा वो वाला आएगा जो भी आना था। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ए वाला देखिए नहीं सही होगा, हमारा जो सही होगा वह सी वाला होगा। यहाँ पर
इन्होंने ये गलत किया है। कैसे गलत किया है वह भी हम आपको देखिए समझा देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ये इस साइड देखिए पहले आया है हमारा वाइट वाला, फिर आया है ब्लैक वाला, तो उसी प्रकार से हमारा पहले आना चाहिए कौन सा, वाइट वाला, फिर ब्लैक वाला आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये ऐसे ऐसे दे दिया गया है, तो ऐसे बहुत से छात्र समझ ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए को लगा देंगे, कोई चीज़ सी को लगाएगा, तो ए वाला देखिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाइट वाला आना चाहिए। हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं जब, तब हमें मालूम चलेगा। पहले देखिए वाइट वाला आना चाहिए, फिर हमारा ब्लैक वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो वैसा है वैसा हमारा देखिए सी में है, पहले वाइट वाला है फिर ब्लैक वाला है। तो इन्होंने ये प्रश्न जो है कि गलत किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 17 का सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ पर अब आ गया आपका प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का कौन सा सही होगा वह बताइए हमें आप। ए। तो इन्होंने प्रश्न नंबर 18 में ए लगाया है। तो प्रश्न नंबर 18 का कौन सा सही होगा? तो छात्रों आई होप कि आपको इतना पेपर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। और पेपर हल करने के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।